ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब आगे अगले नरक के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं व्रज कंटका शलमली नरक। व्रज कंटका शलमली नरक, ये नाम से प्रतीत होता है ये नरक क्या है और ये किन व्यक्तियों के लिए है। तो उसमें कहते हैं कि कुछ लोग मनुष्य जीवन की प्राप्ति के बावजूद भी उनकी चेतना, उनकी भावनाएं, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी गिर जाती है कि वे जानवर के स्तर तक पहुंच जाते हैं और कई बार ऐसे घोर कर्म करते हैं अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए। अपनी काम वासनाओं में इतने अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित रहते हैं कि कई बार जानवरों के साथ में मैथुन भाव करते हैं, अपनी काम वासना पूरी करने की कोशिश करते हैं। कई बार पुरुष जो है किसी जानवर के साथ में, स्त्री जो है किसी जानवर के साथ में अपनी मैथुन भाव, अपनी इन काम वासनाओं से लिप्त होकर के ऐसे घिनौने कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के काम से आतुर अनियंत्रित लोगों के लिए यमदूत जो है उनको इस नरक में लेकर के जाते हैं, जिसे कहते हैं व्रज कंटका शलमली नरक। इसका मतलब क्या है? ये जो नरक है इसमें एक सिल्क कॉटन का पेड़ है। कॉटन का मतलब तो हमें पता है कपास, और सिल्क हमें पता है रेशम। तो कपास और रेशम जैसा पेड़ है, लेकिन नाम देखिए, पेड़ है कपास और रेशम का, लेकिन इसमें क्या है? वज्र कंटका। कंटक मतलब होता है कांटे, थॉर्न। और किस प्रकार के कांटे? वज्र की भांति। वज्र बोलते हैं ना आयरन, लोहे की भांति कड़क कांटे होते हैं। तो यमदूत क्या करते हैं? इस प्रकार के पेड़ के ऊपर इस प्रकार की आत्मा को, इस प्रकार के व्यक्ति को मरण उपरांत ले जाया जाता है और पेड़ के ऊपर से उसे इस प्रकार से खींच करके आते हैं। कांटों से उसका शरीर इस प्रकार से लहूलुहान होकर के पीड़ित होता है, उसे वेदना पहुंचती है। तो ये नरक जो है इस प्रकार के लोगों के लिए है और यहाँ पर इस प्रकार की यातना दी जाती है। अगला नरक जो बताते हैं वैतरणी नदी, जो नरक के चारों तरफ बहती हुई एक नदी है। तो यहां पर क्या होता है, ये किन लोगों के लिए बताई जाती है? जो व्यक्ति राजघराने से हैं, जिन्होंने राजघरानों में जन्म लिया है या जो राजघरानों में
कर्मचारी हैं, जैसे गवर्नमेंट के सरकारी अफसर होते हैं। तो जब ये अपना राजधर्म नहीं निभाते हैं, जो उनके कर्म हैं, जो धर्म के अनुसार उन्हें निभाने चाहिए, उन कर्तव्यों का ये पालन नहीं करते हैं और इन धर्म से इनका पतन हो जाता है। मतलब दूसरे अनेकों प्रकार के अधार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन अपना जो उनका राजधर्म है उसका पालन नहीं करते। इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार की नदी, जो ये अलग अलग नरक लोक है, इनके चारों तरफ ये वैतरणी नदी है, जिसमें बड़े भयानक जल के प्राणी रहते हैं। हमें पता है नदियों के अंदर में, सागर के अंदर में किस प्रकार की मछली रहती है, शार्क जैसी मछली रहती है, मगरमच्छ रहते हैं बड़े बड़े, जो मनुष्य भक्षक होते हैं, मनुष्य को पूरा निगल सकते हैं। तो इस प्रकार के प्राणियों के बीच में इस व्यक्ति को यहां पर छोड़ दिया जाता है। और केवल इतना ही नहीं है, अब व्यक्ति क्या है, इनके डर से भागेगा। अब पानी के अंदर में जब ये जानवर उसको काटेंगे, चारों तरफ से आक्रमण करेंगे, भागने का प्रयास करेगा। तो इस जल में बताया जाता है अनेकों प्रकार की गंदगियां हैं, वो भी बताई गई है। मल, मूत्र, पूया, रक्त। तो देखिए मल होता है, मूत्र से भरी हुई नदी है ये, और रक्त से भरी। केश, जब हमारे बाल काट दिए जाते हैं, जब आप नाई की दुकान पे जाते, कटे हुए बाल, हम जब भोजन बनाते हैं तो बाल वगैरह से ये जो है गंदे माने जाते हैं, हम इनसे परे रहते हैं। कटे हुए नाखून, नखा, अस्थि, मरे हुए व्यक्ति जानवरों की हड्डियां, अस्थि कहते हैं, मेधा, मैरो, मांसा, मांस तो पता है, वासा, जो हमारा फैट होता है उसे वासा कहते हैं। तो इस प्रकार से इतनी गंदगियों के बीच में उसे जो है इस प्रकार की नदी में वास करना पड़ता है, और जहां पर चारों तरफ से ये भयंकर खूंखार जानवर, जल के प्राणी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। आगे वो कहते हैं पुयोदा नरका, पुयोदा नरका, ये उनके लिए बताया जाता है वृषली पतयाह, जो व्यक्ति एक गिरी हुई अत्यंत पतित एक स्त्री के साथ में विवाह करता है, अत्यंत पतित गिरी हुई स्त्री के साथ में विवाह करता है, और नष्ट शोचः, उसके कारण इस व्यक्ति के सभी आचार विचार सब कुछ नष्ट हो चुके, उसका जो सदाचार है वो दुराचार में बदल चुका है। ये संग का प्रभाव होता है। भागवत में भी आप देखेंगे अजामिल जो है उसका जन्म एक अच्छे घराने में हुआ था। बचपन में उसने भगवान की भक्ति की थी, लेकिन उसका पतन कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपनी जो उसकी सत पत्नी थी उसको तो बाहर निकाल दिया और एक वैश्य के साथ में, एक पतित स्त्री के साथ में उसने विवाह कर लिया, और उसके संग के कारण नष्टः सदाचार, उसके सारे सदाचार, उसके आचार, उसके विचार, उसके धर्म के पालन करने के नियम सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति नष्टः शोचा, उसके अंदर में जो
शुद्धता होती है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट आचार, उसके आचार नष्ट हो जाते हैं। नष्ट नियमः, जिन नियमों का वो पालन करता था सब नष्ट हो जाते हैं। और क्या हो जाता है? व्यक्त लज्जा, अब निर्लज्ज हो जाता है, उसको कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं है, बेशर्म हो जाता है। पशुचर्याम, और बिल्कुल अब उसके कार्य पशु की भांति हो जाते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति, उसको भी जो है बताया जाता है इस पुयोदा नरक में भेज दिया जाता है, जहां पर एक सागर है, समुद्र है। जैसे वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी में भी हमने देखा मल मूत्र पूया मांस रक्त सब कुछ है। इसी प्रकार से यहां पर भी समुद्र है किसका? पूया, विटा, मूत्र, मला इन सब प्रकार की गंदगियों का सागर है। इसको, इस प्रकार के व्यक्ति को इस सागर में फेंक दिया जाता है और इन गंदगियों को पीने के लिए उसको मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसने स्वच्छता तो खो दी है, अब तो जानवर की भांति हो गया है। जैसे शूकर जो है वो तो मल मूत्र सब खाता है, तो उस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पर पहले ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बाद में इस प्रकार के व्यक्ति का जन्म होगा इसी प्रकार के नीच प्राणियों के रूप में, जो गंदगी, मल मूत्र इस प्रकार का जीवन जो है व्यतीत करेंगे। अगला वो बताते हैं कि जो उच्च ब्राह्मण घर में जिसने जन्म लिया, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है ये तो बताया गया कि व्यक्ति जो है अपने संग दोष के कारण, अपने व्यवहार से, अपने आचार से पतित हो चुका है। असल में देखा जाए तो भगवत गीता में नीच से नीच व्यक्ति, चाहे शूद्र हो, चाहे पाप योनि का क्यों ना हो, सबके लिए भगवान ने व्यवस्था की है कि हम धीरे धीरे अपने आचार विचार बदल करके सदाचार बन सकते हैं। हम दुराचारी से सदाचारी बन सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है अगर हम भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने बताया है। भगवत गीता के अंत में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमने जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर्म क्यों ना किए हो, हम पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर सब कुछ छोड़ करके हम भगवान की शरण ले लेते हैं, भगवान कहते हैं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति भगवान प्रदान कर देते, तब हमें ये नरक लोकों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। ये मनुष्य जीवन का मतलब होता है। तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या है? अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ना, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ना, ये महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म शूद्र के घर में हुआ है, मैं शूद्र बना रहूंगा, वो जानवर का जीवन होता है। मनुष्य जीवन में हमारी चेतना बदल सकती है। जैसे असत संग से दुर्व्यवहार बढ़ता है, हम गंदी आदतें सीखते हैं, साधुओं के संग से, सत्संग से हमारे आचार विचार सब बदल सकते हैं। तो भगवान ये भी कहते हैं भगवत गीता में, भगवान क्या कहते हैं, माम चय व्यपाश्रित्या ये चु पापयोनयः स्त्री वेश्य अपि शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि पाप योनि से क्यों ना हो, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्या हो, कोई भी हो, अगर ये मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं तो ये जो है शुद्ध हो जाते हैं।
और अपने जीवन की परफेक्शन, सफलता उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, ब्राह्मण से भी बढ़ करके अगर हम ये कार्य करें कि सभी लोगों को ये कृष्ण भावनामृत प्रदान करें, तो चाहे कोई व्यक्ति शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे चंडाल ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग करके सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः, जो भगवान की भक्ति में लगता है सभी देवताओं के अच्छे गुण उसमें प्रकट हो जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। और जो लोग मनुष्य जीवन की प्राप्ति के बाद भी अपने व्यवहार से गिर जाते हैं, पतन हो जाता है, उनको फिर पुयोद नरक प्रकार के नरकों में जाकर के यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अगला वो बताते हैं प्राण रोधक नरक। तो प्राण रोधक नरक में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने उच्च घराने में जन्म लिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये उच्च घराने कहलाए जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, दंभ के कारण कि मैंने उच्च घराने में जन्म लिया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ये कई बार दंभ के कारण क्या करते हैं, ये अपने गधों को लेकर के, घोड़ों को लेकर के, कुत्तों को लेकर के जंगल में जाते हैं और शिकार करते हैं और मासूम प्राणियों को शिकार करके मार गिराते हैं। इस प्रकार के लोगों को प्राण रोधक नरक में ले जाया जाता है, और जहाँ पर यमदूत जो है भालों के द्वारा इसके शरीर को रौंदते हैं और इनको भी इस प्रकार के गंदे नदियों में, सागर में डुबोया जाता है। तो और आगे अब सुखदेव गोस्वामी जी क्या वर्णन करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।